ओके, वी विल कंटिन्यू विदाउट स्क्रीन शेयरिंग क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी पुअर है, ये रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है. ठीक है, आवाज़ आ रही है? इज इट ऑडिबल? यस सर, आ रही है आवाज़. अच्छा, आवाज़ क्लियर आ रही है. हाँ, यस सर. ओके. तो हम बात कर रहे हैं, आज हम करेंगे कमर्शियल फूड सर्विस की बात. जैसे हम देखते हैं कि देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट्स विच आर बीइंग अवेल्ड फॉर कमर्शियल फूड सर्विस. जैसे हमारे पास अवेलेबल रहते हैं लिमिटेड मेन्यू रेस्टोरेंट्स. दे आर दोज रेस्टोरेंट्स विच हैव गॉट अ लिमिटेड मेन्यू, मतलब वेयर there is a little choice for the guest to choose what he or she wants to take or eat. तो उनके पास जो मेन्यू रहता है उनमें कुछ लिमिटेड, जो ज़्यादातर उस एरिया में लोग कंज्यूम करते हैं फूड आइटम, वो वही रखते हैं. और वो ज़्यादातर ऐसे रेस्टोरेंट्स जो हैं बजट कैटेगरी में आते हैं, बिकॉज दे आर for those people who are concerned also with their budget. That means they want to take hygienic food but within a limited budget. तो वहाँ पे वो रेस्टोरेंट्स लिमिटेड मेन्यू ही एफर्ड कर सकते हैं, क्योंकि जब मेन्यू को एक्सपैंड करना है तो मेन्यू को एक्सपैंड करने के लिए फिर रेस्टोरेंट को जो स्टाफ है, मतलब फूड प्रोडक्शन स्टाफ, जैसे शेफ्स होते हैं या बाकी जो उनका एसोसिएट स्टाफ होता है, तो फिर उनको रखना है, क्योंकि उसमें मल्टीपल क्विज़िन्स होती हैं और हर किसी क्विज़िन के लिए अपने स्पेशलिस्ट्स होते हैं अवेलेबल जो उस क्विज़िन को प्रिपेयर कर सकते हैं. जैसे किसी शेफ़ को फ्रेंच क्विज़िन में स्पेशलाइजेशन है तो ही विल बी एक्सपर्ट इन प्रिपेयरिंग दैट टाइप ऑफ क्विज़िन, या किसी को चाइनीज़ में स्पेशलिटी है. ये यहाँ पे आप देखते हैं, हम कश्मीर की बात करेंगे, जैसे यहाँ का जो लोकल शेफ़ हैं जिसे वाज़ा कहते हैं, तो उसको वाज़वान की एक्सपर्टीज़ है. तो उसको अगर बताएंगे कि आप चाइनीज़ प्रिपेयर करो तो ही वॉन्ट बी एबल टू डू दैट, बिकॉज उसका जो एरिया है अपना एक्सपर्टीज़ का वो है वाज़वान. तो इस तरीके से हम देखेंगे, सपोज़ यहाँ पे जो अक्सर आप रेस्टोरेंट्स देखेंगे तो वो वाज़वान ऑफ़र करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ की सेटिंग्स में ज़्यादा ये कंज्यूम होता है. तो लेकिन जब हम फुल सर्विस रेस्टोरेंट्स या जो एक्सपैंडेड मेन्यू रेस्टोरेंट्स की बात करेंगे, तो उन रेस्टोरेंट्स में वेरियस टाइप्स ऑफ क्विज़िन्स अवेलेबल होती है. For example, we talk about those restaurants which are available in 5-star hotels. तो उनका जो क्लाइंटील होता है वो बहुत हाई प्रोफाइल होता है, who are not concerned with budget. They are not conscious कि उनको पैसा कम खर्च होना चाहिए, तो वो वैरायटी चूज़ करते हैं. They ask for different types of cuisines. वो सपोज़ वहाँ पे इसीलिए 5 स्टार्स में मल्टीपल रेस्टोरेंट्स भी होते हैं. वहाँ पे चाइनीज़ अलग होगा, फ्रेंच अलग होगा, कॉन्टिनेंटल होगा. तो उनके पास स्टाफ भी काफ़ी रहता है, हु आर पेड वेरी हाई सैलरीज ऑल्सो, बिकॉज दे आर चार्जिंग अकॉर्डिंगली द गेस्ट्स फॉर द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग देम. तो उन सर्विसेज के लिए उनको काफ़ी वो चार्ज भी करते हैं और उससे वो एफ़र्ट भी कर पाते हैं वो फैसिलिटी प्रोवाइड करना अपने गेस्ट्स को. तो फिर इसी तरीके से हम बात करते हैं उन जो फुल सर्विस और जो हाई एंड रेस्टोरेंट्स होते हैं, उनमें जो फर्नीचर, फिक्सचर, एम्बियंस रहती है, दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम बजट रेस्टोरेंट्स. Suppose we talk about furniture.
उनमें जो फर्नीचर होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव होता है. They spend a lot of money for acquiring that type of furniture. तो काफ़ी पैसा वो उसके लिए यूज़ करते हैं. तो उसके अलावा सपोज़ जो बाकी फिक्सचर्स होते हैं वहाँ पे, उसके लिए भी वो काफ़ी पैसा स्पेंड करते हैं. आप फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी फ्लोरिंग जो होती है दैट विल बी ऑफ हाई क्वालिटी. सपोज़ ग्रेनाइट फ्लोरिंग होगी या वो इटालियन वुड टाइलिंग फ्लोरिंग होगी या और कोई जो स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लोरिंग होगी. तो बजट रेस्टोरेंट में सिंपल सीमेंट भी होता है या फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे जो फर्नीचर हैं चेयर क्वालिटी भी उतनी सुपीरियर नहीं होती हैं. दे कैन गो फॉर नॉर्मल और लो कॉस्ट चेयर्स और टेबल्स. तो वो चीज़ डिफरेंस होती है इसमें. फिर हम बात करते हैं जो सर्विस पर्सनेल होते हैं जिनको हम कहते हैं फूड एंड बेवरेज सर्विस पर्सनेल. तो जो रेस्टोरेंट्स होते हैं जो हाई एंड रेस्टोरेंट्स होते हैं वहाँ पे जो स्टाफ होता है दैट इज़ प्रोफेशनल. दे आर वेल क्वालिफाइड professionals who are well experienced in serving the guests with the etiquettes that are necessary in hospitality. तो वो उस हिसाब से सर्व करते हैं गेस्ट्स को. लेकिन उसके बरक्स जब हम बजट रेस्टोरेंट्स जो ये लिमिटेड मेन्यू रेस्टोरेंट्स होते हैं जहाँ पे जो बजट कॉन्शियस लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं तो वहाँ पे सर्विस क्वालिटी के साथ भी कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है उनको. क्योंकि अगर वो प्रोफेशनल स्टाफ को हायर करे तो नेचुरली देयर विल बी what we can say they will ask for more salaries and those restaurants cannot afford to pay them that much. तो वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं क्वालिटी ऑफ सर्विस पर्सनेल के साथ. वो अनक्वालिफाइड स्टाफ भी लेंगे या जिनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होंगे क्योंकि वो उनको कम सैलरी पे भी काम करेंगे. तो उस हिसाब से वहाँ पे जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो इफ़ेक्ट होती है. क्योंकि वहाँ पे नेचुरली अगर आप जाएंगे किसी हाई एंड रेस्टोरेंट में तो वहाँ पे जो एटिकेट्स हैं सर्विस पर्सनेल की वो बहुत हाई लेवल के होते हैं. दे आर वेल कॉन्शियस अबाउट हाउ टू सर्व द गेस्ट. उन्होंने सर्विस एटिकेट्स प्रॉपरली स्टडी की होती है, प्रैक्टिस की होती है. तो वो डिफरेंस रहती है इसमें. तो उसके अलावा फिर और भी बहुत सारे रेस्टोरेंट्स आते हैं जैसे कि हम देखते हैं एयरपोर्ट्स पे रेस्टोरेंट्स होते हैं. तो या हम देखते हैं और सपोज़ रेलवे स्टेशंस पे. तो ऐसी जगह जो होते हैं तो उनमें ये वैसे रेस्टोरेंट्स की अपनी एक रिक्वायरमेंट रहती है. सपोज़ वी विल टॉक अबाउट एन एयरपोर्ट रेस्टोरेंट. तो नेचुरली वहाँ पे जो कंज्यूम करेगा फूड वो एक पैसेंजर होगा जो वेट करता होगा अपनी फ़्लाइट को बोर्ड करने का. और इन द मीन टाइम ही और शी विल लाइक टू कंज्यूम सम मील्स. तो उसमें जो सर्विस होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है एज़ कम्पेयर टू हाई एंड रेस्टोरेंट्स. क्योंकि सपोज़ कोई 5 स्टार होटल में डिलैक्स में जाएगा डाइन करने के लिए तो वो फुर्सत से जाता है, उसके पास टाइम होता है. तो जो वहाँ पे सर्विस पर्सनेल हैं दे ऑल्सो आर अवेयर दैट दिस पर्सन इज़ हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम. तो वो उसी अकॉर्डिंगली उसको सर्विस करते हैं. क्योंकि गेस्ट भी थोड़े बैठना पसंद करता है, वो भी हरी में नहीं होता है. लेकिन एयरपोर्ट्स पे लगभग बोर्डिंग पास लेके होते हैं गेस्ट्स जो ऑनवर्ड ट्रैवल के लिए वेट करते हैं मोस्टली. तो उनके पास उतना टाइम नहीं होता है बिकॉज दे हैव
to board their flights, but in the meantime they have some little time left and they want to take something. तो वहाँ पे accordingly सर्विस प्रोवाइड की जाती है. तो मोस्टली वहाँ पे एक टोकन सिस्टम लगता है, क्योंकि एक सेल्फ सर्विस मोड रहता है वहाँ पे, जहाँ पे काउंटर अवेलेबल होते हैं. जैसे हम देखते हैं बहुत सारे फास्ट फूड चेन्स हैं, इंटरनेशनल फास्ट फूड चेन्स, तो दे कीप देयर यूनिट्स एट द एयरपोर्ट्स. तो वहाँ पे फिर जो गेस्ट्स होते हैं वो अवेल करते हैं वो फैसिलिटी उस कंसर्न यूनिट से. वहाँ पे काउंटर पे जाके वहाँ पे अक्सर ये भी नहीं टाइम रहता है कि वो पहले बिठाए गेस्ट को, फिर उसको जैसे आम तौर पे रेस्टोरेंट्स में होता है, फिर F&B सर्विस पर्सनल मेन्यू लेके आते हैं. तो फिर मेन्यू ऑफ़र करने के बाद वो चूज़ करता है कि मुझे क्या कंज्यूम करना है. देन द F&B सर्विस पर्सनल टेक्स द ऑर्डर फ्रॉम द गेस्ट, और फिर उसके बाद उसको वो टेबल पे ही उसको सर्व करता है उस गेस्ट को. लेकिन जो ये रेस्टोरेंट्स होते हैं, जैसे हम एयरपोर्ट रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो गेस्ट हैं वो काउंटर पे जाता है और वालेकुम सलाम, और काउंटर पे जाता है. तो वहाँ पे काउंटर पे जाके वो उसको वो चीज़ प्रोवाइड करते हैं. गॉट इट? तो काउंटर पे जाके वो उस चीज़ को प्रोवाइड करके उनको वो फैसिलिटी वो अवेल करते हैं, क्योंकि वहाँ पे टोकन सिस्टम में वो टोकन देते हैं और उसके बाद उसका वो डिस्प्ले होता है ऊपर, और जो सिटिंग एरिया होता है वो वहाँ पे लगभग कॉमन रहता है. एज आई टोल्ड यू अर्लियर दैट देयर आर सर्टन यूनिट्स विच आर ऑपरेटिंग एंड they have a common lounge, we can say, and the guest then sits there until the time comes when his token gets displayed. और वो फिर खुद उठ जाता है और अपना जो ऑर्डर है वो खुद रिसीव करके अपने टेबल पे लेके कंज्यूम करता है. So this is the peculiar feature in the airport restaurants where a guest is in a hurry, and in that hurry it is being delivered to him. And he is using the self mode of service for that, right? तो ये हम आज बात कर रहे थे जो कमर्शियल फूड सर्विसेज होती हैं, और I told you that how they are operating in various modes, as we have talked about today. The restaurants which are opting for limited menu or budget restaurants. Then we also discussed about the restaurants which have an expanded menu or offer multiple cuisines, and then these sort of transit restaurants like airport restaurants where there is a specific modus operandi in which they operate and carry on their services. Okay, so right now we will conclude the topic. If you have anything which you want to discuss, you can. अगर कुछ समझ में नहीं आया